बिभ्राणे परमाम शक्ति, और इसमें एक परम शक्ति है ब्रह्मणो धारणात्मकाम, जो ब्रह्मा की दी हुई है, अर्थात जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, शाश्वत है, जो सदा चली रहती है, वो ब्रह्मा की दी हुई है। और वो है धारणात्मक, जो परस्पर एक दूसरे की चीजों को धारण कर रही है। आज हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको कहते हैं, वही ग्रेविटेशनल फोर्स वो धारणात्मक शक्ति, उसी धारणात्मक शक्ति के कारण ये पृथ्वी ब्रह्मांड है। और प्रत्येक पिंड ऐसे ही स्थित है, सूर्य भी, चंद्रमा भी, ये सब में धारणात्मक शक्ति है। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत पहले ये खोज लिया था कि ये सबके सब परस्पर अपने अपने गुरुत्व आकर्षण के कारण एक दूसरे को संभाले हुए। ये पृथ्वी भी इसलिए विद्यमान है क्योंकि और दूसरे पिंड इसको संभाले हुए, और वो पिंड भी किसी दूसरे पिंडों के माध्यम से वो स्थिर हैं, काम कर रहे हैं। तो ये एक जो ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ में, कण-कण में एक आकर्षण शक्ति है, जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ये आज के विद्वानों ने आज जाना है, और हमारे विद्वानों ने बहुत प्राचीन काल में इसको खोज लिया था। अब इस आकाश को हम किस प्रकार से नक्षत्र आदियों में बांटते हैं, क्योंकि पूरे आकाश का मैंने आपको कहा कि ज्ञान हम नहीं कर सकते, अनंत ब्रह्मांड है। परंतु जो हमारे काम में आ रहा है, जो प्रतिदिन जिसको हम देख रहे हैं, हम देखते हैं कि सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है और पश्चिम में प्रतिदिन अस्त होता है, फिर प्रतिदिन सूर्य उदय होता है। और रात्रि में हम देखते हैं कि कुछ तारे हमें दिखाई देते हैं, और वो जो तारा है, वो तारे हैं, वो चलते हुए दिखाई देते हैं, धीरे 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 धीरे। और जो स्थिति उनकी रात्रि के 10 बजे है, रात्रि को 12 बजे देखेंगे तो देखेंगे कि वो पश्चिम की तरफ आगे बढ़ गए। इसी तरह से ये पूरा चक्र घूमता रहता है। इसी को हम नक्षत्र चक्र कहते हैं। नक्षत्र इसलिए कहते हैं कि ये अपने स्थान से कहीं चलते नहीं हैं, ये स्थिर हैं। जैसे कोई माइलस्टोन हम मान लें, ये आकाश के माइलस्टोन। इसी नक्षत्र चक्र को ही हम अपना एक मापन का यंत्र मानते हैं, और उसी के आधार पर हम इसका विभाग करते हैं, बांटते हैं। ये जो 27 जो हमारे नक्षत्र हैं, अगर इनका हम विभाजन करते हैं तो ये एक नक्षत्र का यदि 360 का अंश को 27 से विभाजित करेंगे तो ये हमारा एक नक्षत्र बन जाएगा। और इस तरह से हमारे 27 नक्षत्र बन गए, और उनके हमने हमारे आचार्यों ने नाम दिए, अश्विनी, भरिणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा आदि आदि। अब ये नाम अपने मनमर्जी से नहीं रख लिए उन्होंने आकाश में आकृतियां देखी। अश्विनी कहते हैं ये जोड़ा है, 2 तारों का जोड़ा है, इनको माना कि ये अश्विनी हैं। ये एक तरह से जो अश्विनी कुमार हमारे यहाँ पर कहते हैं, उनको अश्विनी मान लिया। और वो पूरा जो नक्षत्र है 13 अंश 20 कला का जो उसका माप है, 27 से विभाजित करेंगे तो उसको सारे को अश्विनी नक्षत्र मान लिया। इसी तरह से अब अगली अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, तो 2.25 नक्षत्र हमारा एक नक्षत्र पुंज बन जाता है। 13 अंश 20 कला, 13 अंश 20 कला, 13 अंश 20 कला, तो 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र है। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए भरणी आएगा, कृत्तिका आएगा, रोहिणी, मृगशिरा आदि। और इनके नाम जो रखे हुए हैं, ये किसी विशेष तारे के आधार पर रखे हुए हैं। जैसे मृगशिरा है,
तो मृगशिरा ये एक बड़ा चमकता हुआ तारा है, जिसको हम तारा अपने बहुत बड़े सब गांव में लोग जानते हैं। हिरनी आ गई, हिरण के से रूप का एक रूप बनता है, हिरनी आ गई है, निकल आई है भाई, उठ जाओ जल्दी, अब ये यहाँ हो गया। तो पहले हमारे आचार्य उन्हीं को देख करके टाइम का अनुमान लगा लेते थे। सिर्फ आचार्य ही नहीं, ग्रामीण लोग भी यही देख करके टाइम का समय का अनुमान लगा देते। तो ये नक्षत्र हमारा एक स्थिर चक्र है, जो 360 का वृक्ष है, और इसको 13 अंश 20 कला का एक भाग है, जिसको हम एक नक्षत्र